सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत दीनापट्टी के अंदर बीती रात को एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसा नहीं हुआ है, हत्या हो गई है। उस हत्याकांड में एक शिक्षक और साथ में एक दुकानदार, दोनों की मौत ऑन द स्पॉट हो गई है। हम मास्टर नूरुल्लाह के दरवाजे पर पहुंचे हुए हैं। हम जानेंगे कि आखिर बीती रात में जो हत्या हुई है इसके पीछे की कहानी क्या है, वास्तविकता क्या है, आखिर क्या वजह थी कि एक शिक्षक की हत्या कर दी गई है। आइए हमारे साथ हम जानेंगे यहाँ पर मौजूद लोगों से और परिजनों से। आप दृश्य के माध्यम से देखिए, दरवाजे पर सुबह 4:30 बजे से लेकर के अभी तक भीड़ लगी हुई है। सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं अपने अपने हिसाब से। जो न्याय की जो आश्वासन है वो इन्हें दे रहे हैं। सबसे पहले आप इस तरफ आइए। सबसे पहले आप बताएं, मास्टर साहब की हत्या हुई है, क्या वजह थी? वजह तो नामालूम है और ये हत्या के जड़ में प्रशासनिक कमजोरियां हैं कि गांव के सेंटर में, जिसको कोर ऑफ द विलेज कहा जाए, वहाँ रात के इस गर्मी के मौसम में 10 बजे हत्या कर दिया जाना, वही सरेआम हत्या करते हुए, हवा में लहराते हुए फायरिंग करते हुए, 7-7 राउंड फायरिंग करते हुए बेखौफ अपराधी यहाँ से भाग जाए, तो इसके लिए समाज में तो दहशत व्याप्त है ही, साथ ही प्रशासनिक तंत्र की विफलता का द्योतक है। प्रशासन अगर चुस्त दुरुस्त हुआ रहता तो इस बगल में 2 किलोमीटर की दूरी में थाना है और यहाँ का मोबाइल जो है हमेशा घूमते रहता है, पुलिस मोबाइल की गाड़ियाँ। उनको चाहिए था कि वो उसको अपना कमांड करता, जो वो नहीं किया। फलस्वरूप आए दिन आज तो मास्टर नूरुल्लाह साहब की हत्या हुई और एक दिगर लोगों का भी हत्या हुई, लेकिन हमें यह भी डर है ग्रामीणों को कि कल के दिन में लोग यहाँ से शाम में निकलना बंद कर देंगे। अपराधी के खौफ इतना ज़्यादा है, से त्रस्त है कि उसे कोई अवलंब नज़र नहीं आ रहा। पुलिस वादे पर वादे कर रही कि हम सख्त प्रशासन देंगे, लेकिन पुलिस की करतूत जो है 2 मुहा है। कहा है, वी नो अबाउट पुलिस द पुलिस बट वी आर टू अफ्रेड टू आस्क फ्रॉम। हम इतना भयभीत पुलिस से हैं, हम ग्रामीण, कि उसे कहने के लिए तो जरूरत करते हैं, लेकिन भयभीत हो जाते हैं, हम कह नहीं पाते हैं। तो ये वर्दी में पुलिस द्वारा यह शोषण नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए इसे? आपने एक सांसों में बहुत सारी बातें आपने कह दी है। ज़मीनी स्तर से लेकर के पुलिस प्रशासन तक आपने बड़े बड़े आरोप लगा दिए हैं। जरा मुझे आप एक चीज़ बताएं कि जो हत्या हुई है उसके पीछे की साजिश क्या हो सकती है, कहानी क्या हो सकती है? कहानी क्या हो सकती है? वो जा रहे हैं, दुकान पर जा रहा है, या किसी ने ऐसा उसको टेलीफोन का बुलाया होगा, चूँकि मोबाइल भी आज पुलिस का जिम्मे है। और जहाँ जिस दुकान पर वो गए हैं पान खाने के लिए, वो भी सादा ड्रेस में गए हैं, तौलिया लपेट के गए हैं। वो रात में किसी ने ज़रूर कोई कुछ कहा होगा, क्योंकि वो एविडेंस के अभाव में हम भी कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल उनका है नहीं, पुलिस के हाथ लग गई है। वो भी दुकानदार दिया है उसको, जिस दुकानदार की हत्या हुई है जिस दुकान पर, उन्हीं के फादर दिया है उनको, समझे? तो इस संबंध में हम ये नहीं कह सकते कि कारण क्या हो सकता है। हो सकता है कि आज हम जाए पान की दुकान पर खड़े हों, चाय की दुकान पर चाय के लिए खड़े हों और पीछे से कोई मार दे। नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, जब आपके साथ कोई बड़ी बात होती है, जब होता है, एक चीज़ बताएं, आप इनके कौन हैं, रिश्तेदार हैं या फिर ग्रामीण? आप रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार हैं। अच्छा, आप कौन है? हम उसके ससुर हैं। ससुर। मतलब आप यहीं रहते हैं? हम सहरसा में रहते हैं जी। हम APCR के जनरल सेक्रेटरी ऑफ बिहार है। APCR जो है आपका एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, वो मानवाधिकार आयोग का एक संस्था है। हाँ, जो कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट के स्तर पर वो निबंधित है। हम उसी के बिहार चैप्टर के सेक्रेटरी हैं, ऑफिस सेक्रेटरी। हम कुछ यहाँ पर जो परिजन हैं उनसे पूछेंगे। आप यहीं परिजन हैं इनके?
हम जो मृत्यु का है वो उसका हम चचा है। चाचा हैं। कैसे हत्या हुई है? ये चीज़ तो देखे हैं नहीं। क्या जानकारी मिली आपको परिवार से? यही मिला कि वो गया यहाँ से ऐसे गंज तौलिया लपट के आवाज़ हुआ कि गोली चली गोली चल गई। जब तक हम उस जगह पहुंचते हैं तब तक प्रशासन कहाँ गए थे वो? कहाँ गए थे? ये बगल में, पास में ही। हाँ, अच्छा। दास टोला बोलता है अच्छा। कि उसका जो बगल पड़ोसी है जी। इस घर से जी। सब रोज जुड़े हुआ है और वो हड़वाही कहिए या मजदूरी कीजिए, इन्हीं घर से वो लोग वो गुजर गए, उसके बाल बच्चा से ऐसे संपर्क है। अच्छा, तो कितने बजे गए थे यहाँ से? यहाँ से तो हम नहीं कह सकते हैं कै बजे, मगर जब एक लमसम बताइए। एक आवाज़ हुई कि गोली लग गया, उस टाइम में 10 के लमधम में, 10 के आसपास। 10 के आसपास। अच्छा, तो 10 बजे रात को ये यहाँ से तौलिया लपेट के चलते हैं कहीं और, पास में ही दास टोला बताया आपने, वहाँ जाते हैं और फिर वहाँ गोली चलती है। जानकारी मिलती है कि उनकी मौत हो गई है। एक बात बोलिए, पहले से कोई विवाद चल रहा हो इनके साथ या फिर कोई दुश्मनी चल रहा हो? ये चीज़ हमको मालूम नहीं है। नहीं इनके पिताजी जिंदा है? नहीं, वो तो 1999 में एक्सपायर कर। जस आप बताएं, जिस प्रकार से हत्या हुई है और रात के 10 बजे क्या कहेंगे, और कानून का डर लोगों में क्यों नहीं है? देखिए सबसे पहली बात यह है, इस हत्या के बारे में चूँकि जानकारी की कमी है इसलिए हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन से जो हमारी हिफाजत के लिए सरकार ने उनको लगाया है, उनसे हम एक मुतालबा ज़रूर करेंगे कि लोग जिस तरीके से गांव, देहात, शहर हर जगह खौफ व हिरास के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये बहुत अफसोसनाक है कि एक आदमी को सरेआम गांव में, घर में, दुकान पे गोली मार के फ़रार हो जाता है और फायरिंग करते हुए गुजरता है और पुलिस जो है उसको, उस मुजरिम को तख्तेदार तक नहीं लटका पाती है। अफसोसनाक है। हम पुलिस प्रशासन के साथ साथ बिहार की हुकूमत से भी ये मुतालबा करेंगे कि आप तो इस मामले में सख्त होइए ताकि लोग चैन की नींद और इत्मीनान की नींद ले सके। ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र तक सब लोग परेशान हैं, और जबकि पुलिस प्रशासन की ज़िम्मेदारी है कि अवाम व ख़वास की हर तरह की देख रेख करे। अफसोसनाक है इस तरह का हादसा होना, बहुत ही अफसोसनाक है। इस हादसा को गंभीर से लेना चाहिए और इलाके के भी प्रशासन से मुतालबा करेंगे कि जितना जल्द हो सके मुजरिम को गिरफ़्तार करके उनको सज़ा अविलंब मिले, ताकि लोगों को मालूम चले कि जुर्म करने की सज़ा ये होती है। बस इतना ही हम कहेंगे, क्योंकि ज़मीनी हकीकत से हम बिल्कुल अनजान है। प्रशासन से मुतालबा करेंगे कि इनको सही हक़ दिलाए और मुजरिम को पूरा का पूरा जो है उसका जो है उनकी सज़ा मिले उनको। अभी आपने सुना जिस प्रकार से यहाँ के ग्रामीण और यहाँ के जो परिजन थे उन्होंने अपनी बातें रखी है। इनके हिसाब से बात सामने यह आ रही है कि रात के लगभग 10 बजे इनको बुलाया गया। अब वो भी जानकारी हम प्राप्त कर लेंगे कि आखिर कैसे बुलाया गया। उनकी पत्नी से हम बात करेंगे। पास में दास टोला बताया आपने, दास टोला पास में ही है, वहाँ पर ये गए और जानकारी मिल रही है कि इनको गोली मारी गई। इसके बाद जिनके पास ये गए थे दुकानदार कोई है, उनको भी गोली मारी गई है, ताकि कोई चश्मदीद गवाह जो है वो बच ना पाए। हम सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपको हम पहले मास्टर नूरुल्लाह साहब की जो वाइफ हैं उनसे हम जानेंगे कि आखिर कल रात जब यहाँ से निकले थे तो क्या बोल करके निकले थे, या फिर कोई बातें हुई थी या नहीं हुई थी, कहाँ गए थे। सारी जानकारी आप तक पहुँचाएँगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आप हमारे साथ आएँ और आपको हम दिखाते हैं।
ये मास्टर नूरुल्लाह साहब का घर है, सामने उनकी वाइफ है, पत्नी है। इनसे हम कुछ बातें करेंगे, ज़रा सीधे हो जाइएगा। कोई फायदा नहीं छे गे, क्या हुआ था कल? कुछ नहीं बोले रहे, बैठल रहे सुतल रहे, एकाएक ककर न फोन अयला, खाइत रहिए। हम कहलकै तेल मालिश कए दे, कहलिए खाइ छै लगबै छियै। जा ता ककर न फोन अयला, उठि पुठि कऽ बस चलि देलकै। जाम गेलिए पकड़ै लए, चलि जाइत रहल, 2 मिनट नहीं भेलक मर्डर भए गेल। ओ फ़ोन पर कोई बहस भी हुई थी? हमरा नहीं छ कोनो आपके सामने में जब बातें हुई थी? हमरा पीछा में बात करलकै, ले दे के चलते रहले। फोन अइले बस चल देलकै, हम पीछा पीछा आपने कुछ सुना था कि क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे? कुछो नहीं सुन लिया, आपको कुछ बोल के गए थे यहाँ से? ना कुछ नहीं। कल मतलब फोन- आबै छै तुरंत, तुरंत आबै छै। इससे पहले भी यहाँ से वो जाया करते थे क्या? नहीं नहीं नहीं, पहली बार गए थे? पर कतई नहीं जाए रहे। किसी से आप लोगों की दुश्मनी भी चल रही है? क्या के झूठ फूस के दुश्मनी छै तो की करबै आ बाबू। और हम बेटा के गला में घाटी लगेबै और दुश्मनी करेबै। हमर ससुरो गेलै दुश्मनी में, ओकर बेटो गेलै दुश्मनी, ओकर पोतो जेतै दुश्मनीये में। हम ई नहीं चाहै छियै, हम चाहै छियै हमरा बच्चा के अल्लाह राहत दे दे। हे उजरल घर छै, अल्लाह के बना देतै। ओ सुनिएगा। हमरा नहीं कहो, कुछो नहीं करबो तोरा आर के। ओहना ले लेबा फोटो, चल जाबो, हमरा बर्बाद करबा और दुश्मन पैदा हेतै। ओ दुश्मन पैदा क्यों होगा? हमें जाने छियो, गाँव छियो, हमें जाने छियै, हम रहलियै ना। ओ हमरा नहीं कहो ओते। ओ आप समझ सकते हैं कि हालात क्या है, जिस प्रकार से सहमी हुई है कि इनका कहना है कि इनके ससुर जी थे, उनकी भी मौत हो गई है, इनके पति की भी हत्या हो गई है। अब इनको डर है कि कहीं ना कहीं इनके जो बच्चे हैं उनके साथ ही कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसलिए ये कुछ बातें बोलना चाहते नहीं। माँ है, माँ का दर्द सबसे बड़ा दर्द होता है। अपनी ज़ुबान से वो क्या बयान कर सकती है, लेकिन जिस प्रकार से आज ये घर बेसहारा हो गया है, घर अनाथ हो गया है, घर के जो मालिक हैं वो अब दुनिया को से चले गए हैं, दुनिया को अलविदा कहे गए हैं और अपने मौत से नहीं मरे हैं वो, तो कहीं ना कहीं काफ़ी दुखदायी है और विचलित करने वाला है। हम कुछ और लोगों से भी बातें करेंगे, जिस प्रकार से दरवाजे पर ही बातें करें। चलिए आपको हम ले चलते हैं दरवाजे पर और फिर हम वहाँ पर ही बातें करेंगे। इसके बाद आपको हम ले चलेंगे उस जगह पर जहाँ पर गोली चली थी, जहाँ पर 2 व्यक्ति की हत्या कर दी गई। वहाँ आपको ले चलेंगे और जानकारी वहाँ से हम इकट्ठा करेंगे कि आखिर उस रात में वहाँ पर क्या हुआ था। बाकी उनके जो परिजन हैं वो क्या कहना चाहते हैं, सारी जानकारी आप तक हम पहुँचाएँगे। अब आपको हम लेकर के चलेंगे घटनास्थल पर और जानेंगे कि आखिर वहाँ पर उस रात में क्या हुआ था। आइए हमारे साथ और हमारे साथ बने रहें। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुँच पाए। तो आप हमारे साथ चलें उस जगह पर और जानेंगे वहाँ की सच्चाई। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।